साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर राम प्रसाद। साथियों आज 10 अक्टूबर 2023 है। आज के ही दिन हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बोले तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उसके लिए आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है तो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा 1992 में जो है तो आज ही के दिन 10 अक्टूबर के दिन जो है तो इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की शुरुआत साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई थी। तभी से जो है हर साल 10 अक्टूबर के दिन अलग अलग नई थीम के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। हर साल कुछ न कुछ वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा जो है तो नई थीम दी जाती है। ये लगभग पूरे विश्व में ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं हम। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोगों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं और मानसिक बीमारी के रूप में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, और सब जागरूकता फैलाने के साथ साथ आज इसका हम मानसिक बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ होती है कि हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते। और जैसे फिजिकल हेल्थ, जो शारीरिक रूप से बीमारी जैसे टीबी है, डायबिटीज़ है और कैंसर है और जितने भी फिजिकली रूप से जो बीमारियां हैं उनके बीच में बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जो मानसिक बीमारी है उसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो इन सब चीज़ के लिए जो है तो हम लोगों के अंदर जागरूक करना, लोगों को बताने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। आज का जो मेन थीम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का, उसका थीम है मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। तो साथियों इसका मेन जो ह्यूमन राइट के बारे में यदि हम बात करें तो आज के डेट में यदि हम इस दुनिया में या इस देश में जो भी इंसान पैदा होता है, हर एक इंसान के कुछ न कुछ राइट्स होते हैं, कुछ न कुछ उसके अधिकार होते हैं। चाहे एक गरीब से लेके अमीर या करोड़पति भी होगा, पूंजीपति होगा या उद्योगपति होगा, एक आम आदमी से लेके एक प्रधानमंत्री तक के भी हर एक इंसान के राइट्स होते हैं। तो इसमें मेन जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में है, जो यूनिवर्सल मतलब यदि बोला गया है तो इसमें सीधी सी बात है कि एक वैश्विक रूप से एक मेंटल इल पेशेंट का क्या ह्यूमन राइट्स है। तो हम सबसे पहले इसमें जानते हैं कि जो एक इंसान के फंडामेंटल्स कुछ राइट्स होते हैं उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो यदि जो हम बोले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि एक इंसान के हम बात करें राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जो हमें आर्टिकल 14 to 48 में जो है तो हमें बताता है कि ये बताता है कि एक इंसान के राइट टू इक्वलिटी का भी अधिकार होता है। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 to 22 में है। दूसरा जो एक इंसान, कोई भी इंसान के यदि किसी तरह से हरासमेंट होता है, यदि शोषण होता है, उसके भी खिलाफ आवाज़ उठाने का भी एक इंसान का एक फंडामेंटल राइट्स होता है। जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, जो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 to 24 के अंतर्गत हम अपने इस फंडामेंटल राइट के माध्यम से हम अपने ऊपर या इंसान के ऊपर हो रहे जुर्म या शोषण या अत्याचार के खिलाफ हम उसमें आवाज़ उठा सकते हैं। इसी तरह एक इंसान का, कोई भी इंसान, या हम ऐसा बोल सकते हैं इस देश में हर रिलीजियस के लोग रहते हैं, हर कास्टिज़म के लोग रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं, तो उनका भी एक राइट्स होता है। हर इंसान को हर धर्म मानने का अधिकार है, हर कल्चर मानने का अधिकार है। हम किसी को भी ज़बरदस्ती
किसी धार्मिक भावनाओं के बारे में या किसी कल्चर या जाति के बारे में हम उनमें ज़बरदस्ती किसी को हम बोल नहीं सकते हैं। तो उसका भी एक राइट्स होता है, जैसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो एक इंसान के सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार होता है, जो आर्टिकल 29 to 30 के अंतर्गत आता है, जो एक इंसान को सभी कल्चर को मानने के लिए होता है, या हमें एक शिक्षा का अधिकार जो हमें दिया गया है हमारे एक फंडामेंटल राइट्स में, वो चीज़ें भी हमें एक इंसान के पास होती है। सबको सब पढ़ने का अधिकार है, कोई भी कुछ भी पढ़ता है, इसके लिए कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इंसान का फंडामेंटल राइट्स है। और हम अभी बात कर रहे थे कि कोई भी धर्म, हर एक इंसान का जो धर्म है, जो कि सभी धर्मों को मानने वाला है, यदि हम ऐसा बात करें, एक इंसान की इंसानियत होती है कि जो सभी धर्मों को मानने वाला हो, वो भी एक इंसान का फंडामेंटल राइट्स होता है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 के अंतर्गत हम जो है तो ये सारी चीज़ें हमें राइट से अधिकार मिलते हैं। दूसरा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 to 35 के अंतर्गत है। ये इंसान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके माध्यम से हम बात करते हैं। और आज का जो मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का, कि हमें जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है मेंटल हेल्थ से संबंधित या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित या मानसिक बीमारी से संबंधित जितनी भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज होती है, वो एक जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उस चीज़ को पारित करती है, उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर अलग अलग डिवीज़न के माध्यम से एक ज़मीनी स्तर पर इसको उतारना। जैसे डिवीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट में आएगा, स्टेट गवर्नमेंट से आएगा तो फिर डिवीज़न लेवल में आता है, डिवीज़न लेवल के बाद फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपका CSC में, जिसको अपन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, फिर इसके बाद PSC में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, फिर है सब सेंटर। ये जो सब सेंटर एक निचले पायदान का एक लेवल, हेल्थ सिस्टम का एक लेवल होता है, जहां हम एक आम जनता तक जो है तो ये सर्विसेज मेंटल हेल्थ से संबंधित जुड़ी भी जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं हम एक इंसान को सही मानसिक बीमारी के बारे में जागरूक करना, क्योंकि आज हम हर हेल्थ के बारे में लोग जागरूक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में लोग जागरूक नहीं है। इसका मैं एक ही ऑब्जेक्टिव बोलता हूँ, जितने भी मेंटल हेल्थ से संबंधित या मेडिकल फैसिलिटी के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, और भी जितने भी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए स्टाफ होते हैं, तो उनका मेन एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, होता भी है। यदि आपको कोई भी बीमारी को कब ख़त्म करना है तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई भी यदि मानसिक बीमारी है तो उसको एक्चुअल सही तरीके से डायग्नोस करना, डायग्नोस करने के बाद उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। जब हम कोई भी बीमारी को ट्रीटमेंट सही तरीके से प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ द इलनेस, बीमारी को रोकथाम करना, बीमारी को रोकना। और दूसरा होता है प्रमोशन ऑफ द मेंटल हेल्थ, कि जो मेंटल हेल्थ है या मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्रमोट करना। क्योंकि आज इस दुनिया में हर इंसान जो है तो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित होता है, कुछ ना कुछ उसकी मानसिक समस्याएं होती हैं, मैं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अपना, और कहीं ना कहीं वो पीड़ित होता है। और इसके लिए कई फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होता है, फैमिली फैक्टर भी होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है, जो हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या न्यूरोकेमिकल्स हैं, उनका इम्बैलेंस भी, ये वो भी हमारे लिए एक मानसिक बीमारी का एक कारण होता है। जैसे हमारे जो केमिकल्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन और गाबा, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इनका इम्बैलेंस होने से या कम सिक्रीशन होगा तो समस्या होगी, ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो समस्या होगी। तो इसका एक बैलेंस सही मेंटेन करना भी एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होता है। ये सारी चीज़ें सराउंडिंग एनवायरनमेंट और की वजह से डिस्टर्ब होता है। और इसका जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो लोगों के मिथ्स होते हैं, जो
मानसिक बीमारी का स्टिग्मा है उसको कम करना, जो भ्रांतियां हैं वो कम करना। और भ्रांतियां किससे? मानसिक बीमारी से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उसको कम करना भी एक क्या है, एक हमारे लिए एक मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए भी एक सही तरीका है। जब हम जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम हैं, इनको कम करेंगे सब सही, तभी जो है तो मानसिक स्वास्थ्य को हम सही बढ़ावा दे सकते हैं। और लोगों को मानसिक बीमारी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं हर इंसान को अवेयर करना या जागरूक करना या एजुकेट करना, क्योंकि जब तक लोग मानसिक बीमारी के बारे में जानेंगे नहीं, मानसिक बीमारी का कारण क्या होता है, मानसिक बीमारी का लक्षण क्या होता है, कैसे उसको हम पहचानते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लक्षणों से, मानसिक बीमारी के लक्षण से सफ़र करते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है, कहीं ना कहीं प्राणघातक होता है, हमारे लिए मरने, यहाँ तक कि लोग सुसाइड कर जाते हैं। जैसे डिप्रेशन वाले केस में, डिप्रेशन का एक सबसे मेन सिम्टम्स होता है जो सुसाइड अटेम्प्ट करना। उसमें जो है जो मानसिक रोगी होगा वो कहीं ना कहीं हमें आत्महत्या के लिए वो उसके अंदर थॉट्स आते हैं और वो उस चीज़ को कई बार आत्महत्या भी कर लेता है। आजकल हम सुनने होंगे जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं तो उनके पीछे जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें एक ही हिस्ट्री हमें मिलती है कि वो मरने वाला जो है तो मरने से पहले अवसाद पीड़ित था या डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में आने की वजह से वो अपने आप को किसी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाया और वह जो है तो आत्महत्या कर ली। तो इसीलिए हम जो है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जब जागरूक नहीं होते तो गलत काम उठाते हैं। यदि आप सही तरीके से, यदि कोई मानसिक बीमारी होती है, जैसे थॉट डिसऑर्डर है, परसेप्शन डिसऑर्डर है या बिहेवियर डिसऑर्डर है या और भी कोई मूड डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे सीजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यदि ऐसी संबंधित कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं, यदि आप तो या उनके कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं, यह समझ में आता है, तो हमें तुरंत जो है किसी डॉक्टर के माध्यम से या किसी डॉक्टर के पास या किसी मनोचिकित्सक के पास या किसी साइकेट्रिक नर्स के पास या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास हमें जो है तो तुरंत दिखाना चाहिए और इसके बाद जो है तुरंत हमें उनके बताए अनुसार हमें प्रॉपर फॉलोअप करने चाहिए। तभी जो है हम सही तरीके से हम एक मानसिक बीमारी से बच सकते हैं और इसमें सही जागरूकता फैलाने का ये इसीलिए जो है तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं कह देना आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है तो उस चीज़ को फॉलो अप ना करना भी हमें जो है तो उस चीज़ में हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। और मानसिक बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा जो मानसिक बीमारी या मेंटल इलनेस से लोग जो पीड़ित होते हैं, सबसे बड़ी मुश्किल उनके अंदर ये होती है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूँ। और जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब उसे वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मानसिक रूप से मैं पीड़ित हूँ, तब तक वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेगा और इलाज करने के लिए नहीं जाएगा और मेडिसिन नहीं लेगा। तो इसीलिए सबसे पहले एक पेशेंट के अंदर इनसाइट डेवलप करना होगा। उसकी जो जब तक वो उसके अंदर इनसाइट डेवलप नहीं होगा, जब तक उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगा कि मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूँ, तब तक वो इलाज नहीं लेगा। तो ये जितने भी मेंटल हेल्थ से संबंधित जो भी मेंबर हैं, मेंटल हेल्थ टीम है, उन सबको ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। तभी जो है तो हम एक जो मानसिक बीमारी का जो स्टिग्मा है उसको हम कम कर सकते हैं, जो मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शन है उस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं और जो है तभी हम मेंटल हेल्थ को सही तरीके से प्रमोट कर पाएंगे और लोगों को जो है इसमें हम बचा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, राइट्स पेशेंट, मेंटल इल पेशेंट के भी राइट्स होते हैं। उसका सबसे पहला राइट्स है यह पेशेंट को उसको इलाज के बारे में जानना भी पेशेंट का अधिकार है। मानसिक रूप से जो बीमार है उसको जो बीमारी है उसके बारे में जानने का अधिकार है, जो मेडिसिन ले रहा है उसके बारे में भी जानने का अधिकार है। यदि वो किसी चीज़ को रिफ्यूज करता है कि हमें ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो भी वो ये उसका पेशेंट का अधिकार है कि हम उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। मानसिक बीमारी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम
थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी जो होता है। यदि मरीज हमें रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि हमें मानसिक ईसीटी नहीं लेना, तो हम ज़बरदस्ती उसको ईसीटी नहीं दे सकते। ये जो है तो एक पेशेंट के राइट्स होते हैं, और यहाँ तक कि पेशेंट को उसकी जो कास्ट है, जो मेडिसिन है, उसका इंडिकेशन क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये सब कुछ जानने का एक मरीज का अधिकार होता है। तो ये चीज़ें जब पेशेंट पूछता है तो हम जो है मेंटल हेल्थ टीम के जो मेंबर हैं, तो उन चीज़ को पेशेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, प्लस पेशेंट फैमिली मेंबर जो भी उनके साथ वाले हैं, उनको सब मानसिक बीमारी के बारे में और उनका ट्रीटमेंट के बारे में, उसको थेरेपी के बारे में उनको सही जागरूक करना है, बताना है, एजुकेट करना है। और फिर इसके बाद जो है हम उनको कोई भी ट्रीटमेंट या मेडिसिन के देते हैं या उनको हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो और इसी के साथ आज के टॉपिक में हम इतना ही बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और लोगों को आसपास चीज़ों को हम जागरूक करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही है। बस मैं एक ही चीज़ें बोलूँगा, ह्यूमन लाइफ के लिए जो हम बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ इज अ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, नॉट एनी फैट फीलिंग प्रैक्टिसेस। मानसिक बीमारी कोई अंधविश्वास नहीं है जो हम किसी मंदिर मस्जिद में जा कर के झाड़ फूंक के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। मानसिक बीमारी का इलाज मानसिक चिकित्सालय या मेंटल हॉस्पिटल में ही संभव है, तो हम वहीं इलाज करवाएं और फालतू इधर उधर के अंधविश्वास या बहकावे में नहीं आएँ। तभी हम जो है तो एक मानसिक बीमारी से सही छुटकारा पा सकते हैं और मेंटल हेल्थ को हमेशा हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। इसी के साथ सभी को मेरा एक बार धन्यवाद, और सभी को मैं मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।